तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन एक और एडवांस लेवल का। यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड लेंथ a is placed in vertical plane and hinged at its corner O. So one is not as shown in the plate is released from rest, then normal reaction and the hinge point will diagonal कब। तो एक क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इनिशियली सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन ये हो जा रहा है। जब इसका सिचुएशन ये है तो ये हिंज पॉइंट अबाउट द डायगोनल एक्सिस पे है, ये एक्सिस पर है। अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इसको अगर हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे, फिर डेटम लेवल जो फिजिक्स में ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। चेंज इन शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट हम लोग निकालेंगे, वो ज्योमेट्री से निकालेंगे। ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ a/2 है, और ये डायगोनल का आधा है, a/√2 है। तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास a/2 हो गया। तो जब ये इस पोजीशन पर रहेगा तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा। तो हम लोग इसका एनर्जी कंजर्व लगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू a/2। इनर्शिया हम लोग स्क्वायर प्लेट का उस एक्सिस के अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन का हम लोग लिखते हैं ma²/6। और अगर हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये डिस्टेंस a/√2 है, प्लस ma²/2 जिसका वैल्यू आ जाएगा 2ma²/3। सिक्स फोर फोर, हाँ एकदम सही है। चलो अभी इनर्शिया का वैल्यू अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ इंटू 2ma²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg a/2। हाफ हाफ गया, m गया, a गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3g/2a। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, अभी हम लोग ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग को क्या निकालना चाहिए, टॉर्क निकालना चाहिए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा चेंज करके इसको अगर हम लोग एक्स ले लेंगे, इसको वाई ले लेंगे, कि यही दोनों एक्सिस से सारा फोर्स पास करेगा। ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, mg/√2 इधर और mg/√2 इधर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। अभी अगर हम लोग इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और वो नेट देगा अपवर्ड डायरेक्शन में नेट हिंज फोर्स। नेट हिंज ही नॉर्मल है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अगर हम लोग अभी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ओ लिख लेते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट से ये नॉर्मल नॉर्मल दोनों पास कर रहा है, टॉर्क 0, mg के कारण का टॉर्क लिखो, mg इंटू डिस्टेंस, mg ऐसे है, ये mg साइन थीटा तो पास कर रहा है, mg/√2 लाइन से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क 0, तो इसका टॉर्क लिखो mg/√2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 mga/2 mga/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा mga/2 इनर्शिया का वैल्यू 2ma²/3 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा, अल्फा का वैल्यू m को उड़ा दो, a को उड़ा दो, 3g/2a अल्फा का वैल्यू आ गया। अल्फा इस साइड लाना चाहेगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू, ए नेट का वैल्यू r/c/m, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से r/c/m इंटू अल्फा। ये लोग मॉड में, वेक्टर में नहीं डील कर रहे, अभी मॉड में। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हिंज से a/√2 है,
यहाँ पे जी होगा 3g/2√2a। 3g/ए नहीं आएगा, ए कट जाएगा, 3g/2√2। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। कुछ गलत हो रहा लग रहा है। 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा 3g/4a आएगा। यहाँ पर 3g/4, 3g/4√2। यहीं लग रहा था हमको, ये 2 को हम मड़वा दिए थे। अभी हम लोग को ACOM कितना आ गया, 3g/4√2 आ गया ACOM। इसको एक्सलरेट कौन करेगा? या इस साइड इधर का फोर्स बैलेंस रहेगा, परपेंडिकुलर है। एक्सलरेशन इसका ACOM इधर रहेगा, ACOM। तो अगर हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन लेंगे तो mg का ये कंपोनेंट माइनस नॉर्मल रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू ACOM। कोई पूछेगा ये इक्वेशन कैसे आया, समझ लो। अभी हम लोग ACOM इस डायरेक्शन में है, क्योंकि स्क्वायर ऐसे है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहेगा। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, mg/√2 और नॉर्मल रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू हिंज, ये दोनों अपोजिट है तो उनका माइनस। अब mg/√2 को ग्रेटर क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर ऐसे जाएगा। क्योंकि स्क्वायर ऐसे क्यों जाएगा, जब mg/√2 ज़्यादा रहेगा, अल्फ़ा इस तरफ देगा। तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो nx का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, mg/√2 माइनस nx इज इक्वल टू m इंटू 3g/4√2। अभी हम लोग को nx का वैल्यू कितना आएगा, mg/√2 माइनस 3mg/4√2। इसका वैल्यू mg/4√2 आ जाएगा, 4mg/4√2 आ जाएगा। nx, अभी हम लोग को एक नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, इसको हम लोग 1 लिख लो। अभी वाई डायरेक्शन में कंजर्व करो। वाई में कौन कौन सा फोर्स, ये हो जाएगा एक ny, यहाँ पे nx नहीं लिखे थे कोई बात। और इस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा अलॉन्ग विथ mg/√2। तो mg/√2 प्लस m इंटू आर COM लिखेंगे हम लोग। RCOM ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना था, n इंटू वाई, एन वाई, mg/√2 प्लस MRCOM a/√2 है फ्रॉम द हिंज। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर 3g/2 है, 3g/2 इज इक्वल टू n इन वाई। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, mg/√2 3mg/2√2 इज इक्वल टू n इन वाई। इसका वैल्यू आ जाएगा 5mg/2√2। तो अभी हम लोग को nx और ny मिल गया, nx और ny मिल गया। n का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny का होल स्क्वायर। तो हम nx लिखो, nx का वैल्यू mg/4√2 का दी होल स्क्वायर प्लस 5mg बाई स्क्वायर करेंगे तो m²g² 1/64 इंटू 2 32 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो mg/1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 32, जिसका वैल्यू आएगा mg इंटू 101/32,
32 को हम लोग √16 में अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, mg/4 √101/2, तो नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज का वैल्यू हम लोग को फाइनली जाके मिल गया mg/4 √101/2, और ये हमारा आंसर है। तो अब हम लोग इसको आंसर में टिक भी कर देंगे। ये हो गया आंसर।